नमस्कार दोस्तों, फ्री एसे ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। कन्या राशि के लिए 2024 की खास और महत्वपूर्ण शुभ घटनाओं को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। तूफान था 2023, आपके लिए कुछ ऐसा नहीं था। ये टाइटल दूसरे वीडियोस का है, आपके लिए तोहफा। कई तरह की उपलब्धियां आपको प्राप्त होती हैं। ये बात दूसरी है कि कुछ जातकों के लिए काफ़ी कम लोग होंगे जिनके लिए स्थितियां अभी भी शायद इंतजार करवा रही होंगी। मैं बात कर रहा हूं शनि के गोचर की, गुरु के गोचर की खासकर। चलिए, गुरु का भाग्य स्थान में 30 अप्रैल को प्रवेश कर जाना इस साल धन की बरसात वाली बात कहना पड़ेगा दोस्तों। जब भी गुरु भाग्य स्थान में राशि से आते हैं खासकर, तो धन की कमी नहीं होने देते। भाग्य भाव के गुरु कई तरह की उपलब्धियां भी दिया करते हैं, कई तरह के आपके अधूरे कार्य भी संपन्न करवाते हैं। हालांकि अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु अपने भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मानसिक सुख देने में पीछे नहीं रहे। आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स से बचाते रहे हैं, शत्रुओं से आगाह करते रहे हैं। गुरु अष्टम भाव के इंट्यूशन पावर बढ़ाते हैं। अष्टम भाव में मित्र क्षेत्रीय गुरु व्यापार में वृद्धि के संकेत देते रहे हैं। हाँ, राहु से परेशान रहे हैं। 31 अक्टूबर के पश्चात गुरु जब से फ्री हुए हैं, स्थितियां आपके लिए बेहतर है। दाम्पत्य जीवन पहले से बेहतर है। वो कटुता मैरिज लाइफ में जो गुरु चंडाल ने दी 2023 में, वह एक ख्वाब समझकर भूल जाइए। चलिए, हम चर्चा करते हैं सुखद पलों की, 2024 की। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। एक हल्का सा ब्यौरा दे देते हैं। शनि 6th हाउस में, शतभिषा नक्षत्र में और कुमार अवस्था में मार्च तक बली रहेंगे। युवा अवस्था में अप्रैल को प्राप्त होंगे तो और भी स्ट्रोंग हो जाएंगे। शनि का इस युवा अवस्था में आ जाना और भी स्ट्रोंग हो जाना, मुझे लगता है आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला 2024। राहु सप्तम भाव में गोचर करते रहेंगे। इसके फलादेश की बात करेंगे। गुरु के बारे में बताया, 30 अप्रैल को यह भाग्य भाव में वृषभ राशि में शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसका कैसा फल होगा, समुचित विश्लेषण विवेचन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का एक एक पल, एक एक सेंटेंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो स्किप मत कीजिए और इस वीडियो का लुत्फ उठाइए। दोस्तों, एक आपको एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। 20-25 साल के एक्सपीरियंस को आत्मसात करके जब कोई मैं वीडियो बनाता हूँ, जब फोकस्ड होकर बात करता हूँ, जैसा कि आज मेरा मन फोकस्ड है इन ग्रहों के ऊपर, इस कुंडली के ऊपर, तो आपको बताना चाहता हूँ, साल के पहले दिन 1 जनवरी को आपके लग्नाधिपति, आपके राशिपति कुमार ग्रह बुध तृतीय भाव में गोचर करेंगे शुक्र के साथ। साथ में मंगल का भी प्रवेश हो जाएगा 28 दिसंबर से। आप समझ रहे हैं, बुध तृतीय भाव में होंगे। अपने आप में ही ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बुध का 3rd हाउस अपना हाउस माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है। बुध सरीखे प्लेनेट यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं, राशि कोई भी हो। हाँ, मीन राशि में ना हो, यहाँ पर नीचस्थ होते हैं।
परंतु यहाँ पर बुध को साथ देखिए किसका मिल रहा है, शुक्र का। शुक्र क्या है, धन भाव के मालिक हैं, भाग्य भाव के भी मालिक हैं। आपके राशिपति को शुक्र का साथ मिल रहा है, शुक्र भाग्य स्थान के मालिक हैं साल के पहले दिन। शास्त्र मत है लग्नेश राशिपति जहां पर बैठा होता है साल के पहले दिन, उस भाव से संबंधित आपको शुभ फल मिलते हैं। एक बात, जिन ग्रहों से दृष्ट होता है, जिन ग्रहों की युति बनाता है, उनका भी फल देता है। यहाँ पर शुक्र के साथ बुध लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं दोस्तों साल के पहले दिन। मंगल की राशि में है, मंगल का भी साथ मिल जाता है जो आपको पराक्रमी बनाते हैं। स्वग्रही प्लेनेट कभी बुरा नहीं करते, ये सूत्र मैं अक्सर आपको बताता आया हूं। तो मंगल शुक्र खासकर मित्र हैं, और शनि की अनुकंपा देखिए 6th हाउस में भी बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि, आपकी 10th दृष्टि से शनि शुक्र और बुध को देखें। शनि त्रिकोण के भी मालिक हैं, लक्ष्मी स्थान के भी मालिक हैं, और दोनों मित्र हैं शनि के, बुध और शुक्र। तो राशिपति मित्रों से ज्यादा घिरा हुआ है, शुक्र से, शनि से। मंगल क्योंकि स्वग्रही हैं, इतना जरूर बता दूं कि मंगल का यहाँ पर बैठना आपके पराक्रम में वृद्धि कर जाएगा और आपकी आयु में वृद्धि करेगा। अष्टमेश हैं, स्वग्रही प्लैनेट अष्टम स्थान से अष्टम में बैठा ग्रह निश्चित तौर से ऊंचाइयां देता है। चलिए हम चर्चा करते हैं, ये शुभ लक्षण हैं। साल के पहले दिन, पिछले 20-25 सालों का एक्सपीरियंस है। आपके राशिपति अगर अच्छी स्थिति में है तो वह साल बहुत बेहतर जाता है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं शनि के गोचर से। शनि 6th हाउस में, शतभिषा नक्षत्र में और युवा स्थिति में अप्रैल से होंगे जैसा कि बताया। तो मार्च तक कुमार अवस्था में आप लोगों के लिए बता दें, शनि का संबंध गुरु से है, तृतीय दृष्टि गुरु के ऊपर है। गुरु क्या है, गुरु आपके सुख भाव के मालिक है, सप्तमेश भी है। शनि पंचमेश और छठे भाव के मालिक है। जब भी शनि गुरु को देखते हैं, गुरु आपको गुरुता देते हैं, आपको विजनरी बनाते हैं, आपके धन में वृद्धि करने वाले हैं, पारिवारिक स्थितियां बेहतर करने वाले हैं। इस शनि का संबंध जब गुरु के साथ हो, गुरु 2nd हाउस को देख रहे हो, 2nd हाउस आपके परिवार का है। परिवार को मसलों को, पारिवारिक मसलों को आप संजीदगी से हैंडल करने वाले होते हैं, मैच्योर बना देते हैं। शनि का दृष्टि जब भी गुरु के ऊपर होता है तो गुरु दूरदृष्टा तो आपको बनाता है। आप जो भी डिसीजन लेंगे परिवार को लेकर तो वह काफी मैच्योर होंगे, क्योंकि शनि पंचम स्थान के भी मालिक हैं, बुद्धि के भी मालिक हैं। बुद्धि के ग्रह मालिक ग्रह शनि का संबंध गुरु से हो रहा है और गुरु द्वितीय भाव को देख रहे हैं जो परिवार का, कुटुंब का भाव है। तो आपकी सोच गहरी हो जाएगी। जो भी आप डिसीजन लेंगे काफी विचार कर गहरे में जाकर लेंगे, जिससे आपका कुटुंब में नाम होगा, कुटुंब का आपको साथ मिलेगा, कुटुंब में खुशियां रहेंगी। इवन मांगलिक कार्य के योग भी बना देते हैं इस तरह के गुरु। शनि का प्रभाव अक्सर कहा जाता है शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, कतई नहीं है। जब शनि अपनी राशि में होते हैं तो शुभ फल देंगे, तो दृष्टियां भी लॉजिक है शुभ फल देंगी ना। क्या दृष्टियां अशुभ फल देंगी? नहीं ना। तो शनि की ये दृष्टि भी तो शुभ फल देगी, और शनि का पंचम भाव का आधिपत्य ज्यादा कारगर होगा गुरु को प्रभावित करने में। तो बौद्धिक बल बढ़ जाता है जब। कैसे बढ़ेगा? गुरु के जरिए। गुरु ने कहां पर दृष्टियां देनी है? द्वितीय भाव के ऊपर सप्तम दृष्टि। तो धन कमाने में आपकी बुद्धि साथ देगी। धन आप कमाने में कई नए नए आयाम खोजेंगे, नई नई आपकी प्लानिंग्स होंगी, आपकी रूपरेखा बनेगी। वह बुध भी बताते हैं दोस्तों।
बुध का तृतीय भाव में बैठना अपने आप में ये संकेत है, साल के शुरुआत में बुध का थर्ड हाउस में बैठना ये बताता है कि आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी रीजनिंग से, अपनी वाक्पटुता से, बुध स्पीच के भी कारक हैं और गुरु ज्ञान के भंडार हैं, विजडम नॉलेज के भंडार हैं। धन स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि शनि से प्रभावित। शनि देखिए ऐसे वैसे ग्रह नहीं है, शनि की दृष्टि कमाल भी करती है और नुकसान भी करती है अगर अशुभ शनि हो तो। यहां पर शनि राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में शनि बैठे हों किसी जातक के, तो व्यक्ति बहुत कमाल के होते हैं, हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं और इसी कारण से कहते हैं ना, जिद करो और दुनिया जीतो। आप इस अवधि में शनि के कारण काफी कुछ हासिल करने जा रहे हैं। अप्रैल तक यह संबंध है, किंतु 30 अप्रैल तक कोई ठोस डिसीजन फैमिली को लेकर करेंगे, धन को लेकर कोई ठोस डिसीजन करेंगे, क्योंकि गुरु के साथ शनि का संबंध है। शनि बुद्धि के मालिक है। विरोधियों को लेकर, कंपटीशन को लेकर, जॉब को लेकर कोई ठोस डिसीजन करेंगे जो अच्छा होगा, जो परिपक्व होगा, जो आपकी सोच को लेकर, जो अपने गहन विचार करने के पश्चात किया होगा, तो निश्चित तौर से यह डिसीजन आपके लिए उत्तम होगा। वैसे भी शनि, मैं अक्सर बताता आया हूं सिंपल लफ्जों में कि शनि मार्च 2025 तक राजयोग कारक हैं और 2024 में यह कुमार अवस्था से युवावस्था में भी प्रवेश करेंगे और 30 जून तक यह वो ऊंचाइयां दे जाएंगे। कम से कम 2 उपलब्धियां, और तीसरी उपलब्धि यह साल के अंत या 2025 में देंगे। तो 2-3 आपके जो मेजर इश्यूज हैं, जो नैगिंग इश्यूज हैं आपके दिमाग में, जिनको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, चाहे बच्चे की शादी हो, चाहे आपकी खुद की स्टडीज हो, चाहे आपकी नौकरी की बात हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की बात हो, या इवन कोर्ट कचहरी की बात हो, विरोधियों की बात हो, दुश्मनी की बात हो, धन की बात हो, या व्यापार की बात हो, व्यापार भागीदारी में कर रहे हैं या अपने आप ही कर रहे हैं, या कुछ परिवर्तन की बात हो, जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करने की बात हो, तो इसमें आपको शनि का साथ मिलेगा। इस साल काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। बात करते हैं दोस्तों गुरु के गोचर की। गुरु अष्टम भाव में आपको परा विद्याओं में काफी रुचिकर बना देगा 30 अप्रैल तक कम से कम। इवन 9th हाउस में भी गुरु आपको आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ाता है, क्योंकि 9th हाउस के गुरु येलो लाइन से जो दृष्टियां दिखाई हैं वे गुरु की दृष्टि हैं। जब 9th हाउस में गुरु पहुंचेंगे तो पंचम भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव विद्या बुद्धि का है, गुरु पंचम भाव के कारक हैं। तो एजुकेशन, शिक्षा, हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये एरियाज आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आप प्रतिस्पर्धाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उत्तीर्ण होने जा रहे हैं, ये बात तो निश्चित है, निश्चित है। 30 अप्रैल के पश्चात अगर कोई एग्जाम देते हैं आप कामयाब होंगे, ये बात तो तय हो जाती है। गुरु का भाग्य भाव में बैठना, पंचम भाव को देखना, स्पेकुलेशन के लिए भी समय उत्तम रहेगा। और इसी तरह से अगर आप क्रिएटिव लोग हैं तो कला में भी आपके निखार आएगा, लव लाइफ उत्तम रहेगा गुरु के प्रभाव के कारण। और यहां पर बताना चाहूंगा आपको, अष्टम भाव के गुरु की मैं बात कर रहा था पिछले कुछ महीनों से, 31 अक्टूबर से जब से राहु से फ्री हुए हैं, इनकी नवम दृष्टि की मैं अक्सर चर्चा करता आया। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि 4th हाउस आपकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, मदर का है। मदर को लेकर सुखी रहेंगे, पब्लिक में प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद, वाहन का सुख मिलेगा। और सप्तम भाव का भी जो फल आपको 31 अक्टूबर तक अच्छा नहीं मिला, इस अवधि में बेहतर होगा। मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा,
राहु के हमें उपाय फिर भी करते रहना चाहिए। मेरा मानना है राहु जैसे मायावी ग्रह जहां भी बैठते हैं कहीं ना कहीं ये हरकत नेगेटिव कर दिया करते हैं। फिर भी गुरु का यहाँ पर प्रभाव बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोल है भाग्य स्थान में। अप्रैल से तो आपके मैरिज लाइफ को, खासकर अगर आप स्त्री जातक हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहेगा, क्योंकि गुरु भाग्य स्थान में है। गुरु पतियों के कारक होते हैं स्त्रियों की कुंडली में। तो स्त्री वर्ग के लिए स्पाउस की तरक्की होगी, आपके हस्बैंड की तरक्की होगी ही होगी। भाग्य भाव में गुरु जो कि कारक होते हैं पति के, तो पति का सुख मिले, पति के साथ वैचारिक मतभेद दूर हो, पति की तरक्की हो, धन लाभ हो, पारिवारिक स्थितियां बेहतर हों। बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे ग्रहों की, जो खासकर आपके लग्नाधिपति राशिपति हैं और शुक्र है जो भाग्य स्थान के मालिक हैं। और चलते चलते हम टिप्पणी करेंगे राहु केतु के गोचर के बारे में फिर से, हालांकि काफ़ी वीडियोस में प्रसारित कर चुका हूं। शुक्र जनवरी के महीने में 4th हाउस में रहेंगे 18 जनवरी से 12 फरवरी तक। बुध का साथ 7 जनवरी से 1 फरवरी तक, तो कुछ दिन ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे बुध शुक्र। देखिए शुरुआत में ही 18 जनवरी से दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। 18 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक लक्ष्मी नारायण राजयोग, धन आए, भाग्य की शक्ति से आए, विदेशी कामकाज में सफलता। ये तिथि प्लीज नोट कर लीजिए, ये डायरी रखकर बैठिए। ये कुछ खास तिथियां आपके लिए संचित करके लाया हूं। 18 जनवरी से 1 फरवरी तक लक्ष्मी नारायण राजयोग के कारण आपके कार्यस्थल पर कोई खास गहमा गहमी, आपके लिए बहुत सुखद, कार्यस्थल पर कोई इंफॉर्मेशन मिले, तरक्की हो जाए, मनवांछित आपको प्लेस मिलेगा, एक आपकी इज्जत मान बढ़ने की योग बनाता है लक्ष्मी नारायण राजयोग। धन की स्थिति बेहतर, भाग्य भाव के मालिक शुक्र हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं शुक्र, बुध के साथ हैं, तो धर्म कर्म में भी रुचि। विदेशों से देखिए लग्नेश 9th लॉर्ड, ये सूत्र भी बताता रहता हूं मैं, राशिपति और 9th लॉर्ड इकट्ठे हों, बुध राशिपति हैं, शुक्र 9th लॉर्ड हैं, धन के भी मालिक हैं, तो परिवार के साथ आप विदेश घूमने जा सकते हैं। धन की वृद्धि होगी विदेशों से, विदेशी इनकम, या अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो विदेशों से खास इनकम होने की योग। ये थोड़े से दिन हैं 18 जनवरी से 1 फरवरी तक। उसके पश्चात शुक्र पंचम स्थान में 12 फरवरी से 7 मार्च तक, बुध 1 फरवरी से 20 मार्च तक, 20 फरवरी तक। तो ये फरवरी मार्च का महीना, मार्च और फरवरी का महीना, जनवरी फरवरी का महीने, 2 महीने बुध शुक्र के नाम रहेंगे आपके लिए, या यूं कहें भाग्य आपका प्रबल रहेगा। और 12 फरवरी से 7 मार्च तक शुक्र भाग्य स्थान के मालिक जब पंचम भाव में होंगे तो लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगा, स्पेकुलेशन से अभूतपूर्व सक्सेस, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। और अगर आप कोई रिस्की कार्य करते तो कामयाब होंगे। पॉलिटिक्स में, राजनीति में सफलता के योग बनाता है, वो तो शनि ही बना देते हैं। शनि 6th हाउस में बैठे हों तो ये हो नहीं सकता कि राजनीति में आप सफल ना हो, ये हो नहीं सकता कि आप शत्रु हंता ना हो। शत्रु कहीं ना कहीं से दैवी शक्ति, देखिए शनि की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, 12वां भाव अध्यात्म का भी होता है। जब शनि स्वग्रही हैं, 30 सालों बाद यहाँ पर आए हैं, तो 12वें भाव को देखें तो 12वां भाव अध्यात्म का है। तो दैवी शक्ति के कारण आप शत्रुओं के ऊपर प्रभावी रहते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह, कर्जे से निजात दिलाने में शनि मददगार बन रहे हैं। मेरे भाई बहनों, अगर आपको कर्जे से अभी तक निजात नहीं मिली तो ये जनवरी फरवरी का महीना, इवन मार्च अप्रैल, ये सभी महीने बेहतर हैं, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा कर्जों को उतारने में। बात करते हैं शुक्र
19 मई से लेकर 12 जून तक भाग्य स्थान में फिर से विदेशों से लाभ, भाग्य आपका साथ दे, गुरु के साथ होंगे। हालांकि गुरु, जी हाँ दोस्तों, गुरु यहाँ पर 1 मई से शिफ्ट हो जाएंगे। 19 मई से लेकर 12 जून भाग्य भाव में गुरु का संबंध बनेगा शुक्र के साथ। 2 बड़े ग्रह भाग्य स्थान में हों और गुरु चतुर्थेश हैं, शुक्र भागेश हैं। राजयोग होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, नौकर चाकरों का सुख मिलता है, विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश आटन के योग बनते हैं, कला से आपको लाभ होता है, सौंदर्य प्रसाधनों से खास लाभ होता है। 19 मई से 12 जून। बुध की बात करें, बुध भद्र नामक राजयोग बनाते 14 जून से लेकर 28 जून तक। व्यापार के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, प्रतिष्ठा बढ़ने के, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बनते हैं जून के महीने में। और सितंबर अक्टूबर के महीने में फिर से बुध उच्च के होंगे तो भद्र नामक राजयोग के कारण ऐसी स्थितियां फिर से बनेंगी। व्यापार में गतिशीलता, नई डील आपके हाथ में आए। जब भी भद्र नामक राजयोग बने या शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो व्यापार अच्छा हो, भाग्य साथ दे, धन की स्थिति अच्छी हो। और शुक्र तुला राशि में होंगे 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। ये समय बहुत उत्तम रहेगा पारिवारिक गतिविधियों के लिए, मांगलिक कार्य के लिए। बुध भी 10 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक तुला में होंगे तो अक्टूबर का महीना आपके लिए अक्सर अच्छा रहता है, जो कि 2023 में इतना अच्छा नहीं रहा बिकॉज ऑफ गुरु चंडाल दोष। इस साल अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये महीने बहुत बेहतर होंगे। हालांकि गुरु 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री गुरु का प्रभाव ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कार्यों में थोड़ा सा स्लोनेस लाते हैं, तो ऐसी अवधि में व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। बस 9 अक्टूबर से नवंबर दिसंबर 2 महीने, उसकी चर्चा हम हर महीने जो गोचर फल होता है, मासिक राशि फल हम बताते रहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर समअप करें, शुक्र और बुध साल के शुरुआत में 1 जनवरी को तृतीय भाव में, ये बहुत बेजोड़ राजयोग है। ये साल को अच्छा बताता है कि ये साल आपका बहुत अच्छा बीतेगा। राशिपति बुध का तृतीय भाव में बैठना, भाग्य स्थान के मालिक शुक्र के साथ आप किस्मत वाले रहेंगे और